सीक्वेंस लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू x। x कोई भी सेट हो सकता है और n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो फंक्शन है जिसका जो डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, हम उसको कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है। जो सीक्वेंस की टर्म्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म एंड सो ऑन, जैसे इस तरह से। nth टर्म जो सीक्वेंस की होती है हम उसको an से डिनोट करते हैं। रेंज ऑफ द सीक्वेंस, जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं an की हमने लिख लेनी है। जैसे इसकी इमेज आ जाती है ना, उसको रेंज कहते हैं। तो जितनी भी टर्म्स है वो x को बिलोंग करेंगी। जैसे f1 है तो f1 जो है इसको बिलोंग करेगा, f2 x को बिलोंग करेगा। इस तरह से जो ये टर्म्स हैं, जैसे f1 है, f1 को ही हमने a1 का नाम दिया है, तो a1 किसको बिलोंग करेगा, x को, तो रेंज में आ जाएगा। इसी तरह अगर 2 का इमेज करेंगे तो a2 आएगा। ठीक है। 1 का इमेज करेंगे f1, 2 का इमेज करेंगे f2, 3 का इमेज करेंगे f3। इस तरह से ये टर्म बनती जाएंगी। ठीक है। तो ये है x को बिलोंग करेंगी, तो उसको हम कहते हैं रेंज। रेंज में सभी टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है हमने। तो डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इकट्ठी कर लेनी है जो रेंज बनेगी। जैसे अगर ये सीक्वेंस बनती है -1 1 -1 1, ऐसे मान लो कि फर्स्ट टर्म जो है वो -1 बन जाती है, सेकंड टर्म 1 बन जाती है, थर्ड फिर -1 बन जाती है, 4 फिर 1 बन जाती है, एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से लिखा है। तो ये डिस्टिंक्ट टर्म्स सभी लिख लेनी है, इमेजेस या सभी टर्म्स हमने लिख लेनी है। तो इनमें से जो डिस्टिंक्ट है वही रखनी है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करना। रेंज में सिर्फ 2 ही टर्म्स लिखेंगे, जैसे -1 एंड 1 2 ही रिपीट हो रही हैं। ठीक है। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। जैसे ये सीक्वेंस है हमारे पास an, तो पहली टर्म बनेगी 1, दूसरी टर्म क्या बनेगी, ये है 1/n, इसको 1/n लिखो। पहली टर्म 1 बनेगी, दूसरी बनेगी 1/2, तीसरी टर्म a3 का मतलब 1/3, a4 का मतलब 1/4, ये टर्म्स बन जाएंगी। तो ये इसकी रेंज बन जाएगी। ये सभी सीक्वेंस, ये टर्म्स सभी अलग अलग है। उसके बाद आता है हमारे पास बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। जो सीक्वेंस होती है बाउंडेड कब होती है, बाउंडेड सेट वो होता है जिसके सभी एलिमेंट किसी एक नंबर से छोटे हों। जैसे ये सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है। तो बाउंडेड का मतलब है कि इसके सभी एलिमेंट्स जो हैं 1 और 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, 1 और 5। मतलब 1 से सभी बड़े हैं और 5 से सभी छोटे हैं। ऐसे 2 नंबर्स मिल जाएं हमें जिसमें सभी एलिमेंट्स उस सेट के लाई करें, तो ये बाउंडेड सेट है। 1 से लेके 5 तक 2 नंबर मिल गए जिसमें सभी एलिमेंट्स उसके बीच बीच लाई करते हैं। इसी तरह सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी जब एक ऐसा हमें रियल नंबर मिल जाएगा कि सभी टर्म्स उसकी k से छोटी होंगी। ठीक है। तो यहाँ सभी टर्म्स यहाँ पे मोड कर लेना चाहिए हमें कि सभी टर्म्स छोटी होंगी। मोड का मतलब ये होता है -k <= an <= k, ऐसे लिख सकते हैं। तो सभी टर्म्स है a1, अगर 1 पुट करेंगे तो a1, 2 पुट करेंगे तो a2 n की वैल्यू। तो इस तरह से सभी टर्म्स उन 2 लिमिट्स के बीच में आ जाएगी। सभी टर्म्स -k से बड़ी हैं और k से छोटी हैं। तो ऐसी डेफिनेशन में हमने ऐसे ही लिखना है कि ऐसा k मिल जाए कि an mod <= k हो फॉर ऑल n। तो सभी टर्म्स जो है k से छोटी हो जाएंगी। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर 2 एलिमेंटों में उसकी सभी कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट्स जैसे हैं, यहाँ पर हमारे पास -k और k है, यहाँ पे हम h और k भी ले सकते हैं कि सभी टर्म्स इसमें लाई करती हैं। अगर ऐसे कोई भी एक भी ना मिले, भी सभी टर्म्स k से छोटी हों पर ये नहीं पता कि कौन सी लिमिट से बड़ी हैं, मतलब कि कोई ऐसी 2 लिमिट्स मिल जाएं उनमें ये लाई ना करें, तो एक भी लिमिट चाहे ना मिले तो हम कहेंगे वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है।